क्या आप सर्वो स्टेबलाइजर प्लान कर रहे हैं लगाने के लिए और आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और मैं किस बेसिस पे लगाऊं सर्वो स्टेबलाइजर, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 5 थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर बाइंग सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान में चीजें रखनी चाहिए। सबसे पहला, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट योर ओन लोड। मैंने एक अपनी वीडियो बना रखी जिसमें वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपना खुद का लोड फैक्ट्री का, घर का या कहीं का भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको जो ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपना एक एक्यूरेट लोड लें, क्योंकि ना सर्वो ज्यादा छोटा हो ना सर्वो ज्यादा बड़ा हो, एकदम एक्यूरेट उसका एक्यूरेट लोड का आप सर्वो स्टेबलाइजर लें। एक्यूरेट कैपेसिटी का एक सर्वो स्टेबलाइजर लगा है और उसमें 20% का मार्जिन आप जरूर याद रखिएगा कि 20% का मार्जिन उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये होता है। दूसरा पॉइंट, आप उसका इनपुट वोल्टेज रेंज आप चेक करें कि आपके पीछे से सप्लाई में कितना इनपुट वोल्टेज आ रहा है। जैसे इनपुट वोल्टेज रेंज में आप मान के चलिए पीछे से आपकी जो सप्लाई आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो स्टेबलाइजर एक स्टैंडर्ड आउटपुट देता है आपको। अगर आप मान के चलिए आपका 160 से 270 तक का वोल्टेज रेंज आ रहा है तो उसके बीच में अगर आपने उसका अकॉर्डिंग सर्वो स्टेबलाइजर लिया तो आपको 230 का आउटपुट देता रहेगा। बट अगर आपने गलत सर्वो स्टेबलाइजर ले लिया, जैसे मैं बताऊं आपको 160 का आपने लिया है और आपके वोल्टेज आ रहे हैं 140, तो आपको कभी भी स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं देगा, फिर आपका आउटपुट वो कम देगा। या अगर आपका हाई में चला गया जैसे 280 तक का रेंज है और आपका वोल्टेज 300 आ रहे हैं तो उस कंसीडर में भी आपका जो आउटपुट है वो आपका हाई में जाएगा। इसलिए आपको इनपुट वोल्टेज रेंज भी सही पता होना चाहिए। आप खुद भी पता कर सकते हैं या आप अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुला के भी आप पता कर सकते हैं। तो एक ये आपका दूसरा पॉइंट होगा कि इनपुट वोल्टेज रेंज भी पता होना ज्यादा जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो स्टेबलाइजर काम करता है। तीसरा, अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं और आपके यहाँ पे मशीनरी है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीनरी को कितना आउटपुट चाहिए। बहुत सी मशीनरी होती हैं जिसमें किसी को 240 का आउटपुट चाहिए, किसी में 210 का चाहिए, 220 का चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सर्वो स्टेबलाइजर देखिए कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कितनी देर में वो वोल्टेज ठीक कर रहा है और कितना आपका आउटपुट दे रहा है वो। तो ये एक तीसरा ये भी अहम पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं। तो एक सबसे आखिरी पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आफ्टर सेल सपोर्ट। हर कंपनी बोलती है कि हमारी सेल सबसे अच्छी है, हमारी सर्विस सबसे अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। ये हर कंपनी बोलती है, मैं जानता हूँ ये चीज़ को। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर्वो स्टेबलाइजर के लिए क्या आता है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। अगर आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी से ले रहे हैं सर्वो स्टेबलाइजर या किसी भी कंपनी से ले रहे हैं आप, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो उनके आफ्टर सेल सपोर्ट क्या है, कि उनकी सर्विस अच्छी है या नहीं है। क्योंकि सर्वो स्टेबलाइजर में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर प्रॉब्लम अगर आप उसमें फेस कर रहे हैं तो सर्विस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सर्विस ही ज़रूरी होती है कि जो हमारे कंपनी वाले हैं जो जिनसे भी आपने सर्वो स्टेबलाइजर लिया, सही टाइम पे आपका अपना एजेंट वो भेज रहे हैं सही कराने के लिए या नहीं भेज रहे हैं। तो एक ये बहुत अहम पॉइंट आ जाता है। अगर आप भी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से आप ले रहे हो तो सेल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमसे स्टेबलाइजर लेते हैं, हमारी गारंटी है कि हम पैन इंडिया में हमारी सर्विस है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पैन इंडिया में कहीं पे भी हो हमारा सर्विस एजेंट आपके पास आएगा और रिपेयर करके जाएगा। सर्विस में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ की हमारी गारंटी है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई सर्वो स्टेबलाइजर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल चाहिए आप हमें कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, आपको और नॉलेज मिलेगी इसके बारे में। थैंक यू।